नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ टुडे। आज मैं हमारे साथ ऐसे मेहमान साथ में हमारे जिनको आपने हर घर में, हर टीवी पे, हर जगह देखा होगा। अनुपमा या फिर लापता लेडीज़ जैसी मूवीज़ है, या फिर अनुपमा जैसी मूवी टीवी सीरियल है, या फिर आलू चाट जैसी मूवीज़ है जिनमें बेहतरीन डायलॉग्स के लिए हम जिनको जानते हैं वो डायलॉग राइटर आज हमारे साथ मौजूद है। मैं बहुत स्वागत करती हूँ दिव्य निधि सर शर्मा सर बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आज हमारे साथ सर मौजूद है। हम यहाँ पे उदयपुर टेल्स स्टोरी फेस्टिवल में आए हुए हैं। सर यहाँ पे अपनी एक कोई नई स्टोरी यहाँ पे सुनाने वाले हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे और सर से कुछ और रोचक कहानियाँ भी सुनेंगे सर के बारे में, सर के जीवन के बारे में। सर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो उदयपुर आके ये बताइए। उदयपुर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी तीसरी उदयपुर यात्रा है। मुझे हर बार बहुत बहुत अच्छा लगा है और तो इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक बात पूछना चाहूँगी, अनुपमा को हर कोई जानता है, हर घर हर गली मोहल्ले में चलने वाली सीरियल है, हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं। अनुपमा के बारे में आपने कैसे सोचा था, मतलब कैसे डायलॉग्स लिखे उसके बारे में? क्योंकि एकदम टिपिकली एक हाउसवाइफ की स्टोरी आपने उसमें नरेट की है, कैसे विचार आया है? देखिए, अनुपमा क्या है, हम सबकी कहानी है। मेरी माने, आपकी माने, कभी ना कभी जीवन में ज़रूर सोचा है कि मैं परिवार के लिए इतना कुछ करती हूँ, ये परिवार मेरे लिए शायद उतना नहीं कर रहा है। तो एक वो थॉट था जिसको धागे को पकड़कर सब पूरी टीम ने कहानी बुननी शुरू की। और बस फिर कई बार कुछ चीज़ों को जनता ऐसा पसंद कर, हमारे हाथ में सिर्फ कहानी कहना है। कहानी अच्छी है बुरी है जनता डिसाइड करती है, और जनता ने तय किया कि अनुपमा बहुत अच्छी कहानी है। और बस फिर वो धागे में और धागे बुनते गए, अब तक बुनते ही चले आ रहे। सही बात है, बहुत हिट, वन ऑफ हिट जी सीरियल रहा है। एक बात और है अपनी लापता लेडीज़ के बारे जी। में। आप जानते हैं सुपर डुपर हिट रही है, हम लोगों ने दो दो तीन तीन बार देखी है। लापता लेडीज़ एकदम गांव का कल्चर, एकदम रस्टिक चीज़ें जो आजकल हम लोग नहीं इतना जानते, या फिर जी नहीं वो डायलॉग्स, वो लाइंस हम हर हर स्टेट का व्यक्ति वो नहीं समझ जी। पाता। तो वो पर्टिकुलर उस जोन में जाके वो स्टोरी लिखने का कैसे आइडिया है सर? देखिए, लापता में, क्योंकि लापता में दो लेखक और हैं, विप्लव गोस्वामी और स्नेहा देसाई। ये कर रहे थे इन काम, फिर बाद में मैं आया। तो क्योंकि मैं उसी परिवेश से आता हूँ जिस परिवेश की लापता फिल्म है। मेरा बचपन जो है, मेरे पिताजी पुलिस में थे, यूपी पुलिस में, तो गाँव कस्बों के पुलिस थानों में बीता। तो जो आप इंस्पेक्टर मनोहर देखते हैं फिल्म में, वैसे बहुत सारे इंस्पेक्टर मनोहर मैंने अपने असली जीवन में देखे हैं। अच्छा। तो जैसे कहते हैं ना कि फिल्म के लिए रिसर्च की हमने 1 साल 2 साल, हाँ। तो लापता के लिए मैं बहुत, जब 2 साल का था तब से रिसर्च कर रहा था। बहुत बढ़िया। आप कवि भी है, जी तो कोई कविता सुनाए हमको, कोई भी जो आपके मन के जी। बहुत मैं करीब बिल्कुल हो या फिर जो आपकी फेवरेट हो। देखिए, जब कोई कहता है कि आपके मन जो उस समय याद हो रही होती है, कभी कह देता है यही सही मेरे बात मन है। के करीब है। बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत छोटी कविता सुनाता हूँ कि प्रेम कहानियाँ विशेषकर हमारे गली मोहल्लों में किस तरह से शुरू होती हैं। दुनिया जीतने वाली लड़की, गली में पिटने वाला लड़का। दुनिया जीतने वाली लड़की, गली में पिटने वाला लड़का। प्यार में लिखने वाली लड़की, प्यार में मिटने वाला लड़का। जिस दिन दोनों टकराते हैं, लड़का स्कूल नहीं जाता। जिस दिन दोनों टकराते हैं, लड़का स्कूल नहीं जाता। लड़की को याद नहीं रहता और लड़का भूल नहीं पाता। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही खूब। सर एकदम से ये क्लिक कैसे होता है कविताएं लिखना या कोई डायलॉग एकदम से करना है? अभी आप स्टोरी सुनाने जा जी। रहे हैं, इसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस, मतलब बहुत टाइम लेते हैं या फिर सडन कभी कभी क्लिक कर जाता है? देखिए, टाइम बहुत लेता हूँ, लेकिन जब कोई पूछता तो कहता हूँ एकदम क्लिक कर जाता है। मेरे तो बस, मेरे लिए बड़ा आसान है, पर बहुत समय लगता है। एक बात और पूछूंगी सर, जी अगर आप कुछ स्टोरी लिख रहे हैं, मान लीजिए जी। 2 लाइन्स लिखी, तो क्या आप भी हमारी तरह वापस मिटा के उसको करेक्ट करते हैं या फिर रैंडमली जो आ रहा है वो लिखते हैं? नहीं, मैं तो आपको बताऊं कि कोई मतलब आप 100 शब्द लिखते हैं तब जाके एक शब्द सही बैठता है। ये बिल्कुल। और कहानी एक बार बन भी जाती है, तो जैसे आप लकड़ी की कोई मेज़ कुर्सी बना रहे हो ना, जिस पे सुबह शाम रंदा फिराया जाता है, तो कहानी की भी पूरी प्रक्रिया ऐसी चलती है। उस पर पॉलिशिंग, वार्निश, छोटे छोटे टचेस बाद तक चलते रहते हैं, और ख़त्म होने के बाद भी लगता रहता है ये बात वहाँ ऐसा मोड़ दी होती तो और अच्छा लगता। सर आज के यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप, अगर स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल के थ्रू या फिर आपके करियर वाइज भी अगर कहें हम कि इसमें हम करियर में आगे बढ़ सकते हैं या फिर ये करना चाहिए एज अ हॉबी भी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि अपनी कहानियाँ कहिए। जो कहानी जितनी आज की तारीख में लोकल है, वो उतनी ग्लोबल है। हम जब अपने परिवेश की सच्ची कहानी कहते हैं,
सिर्फ तभी जाके वो बात लोगों के दिलों को लगती है। तो किसी और की तरह या कहीं देखी हुई या कहीं सुनी हुई कहने की कोशिश ना करें। जो आपका अपना अनुभव है, जो आप जिस तरह की ज़िंदगी देखते हैं, वैसी कहानियाँ कहिए। क्योंकि हम देखते हैं जो बाकी प्रादेशिक भाषाएं जिन्हें हम कहते थे मलयाली, कन्नड़, तेलुगु, वो बहुत अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई और रूटेड कहानियाँ कह रहे हैं। इसीलिए उनकी कहानियाँ सारी दुनिया में डंका बजा रही हैं। हमें भी ऐसी कहानियाँ कहनी चाहिए। बहुत सही बात कही है, क्योंकि लोकल चीज़ों से ही लोग जुड़ते हैं। तो आज जो आप कहानी कहने जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि वो एक आपने नाम बताया स्टोरी का सर। मैंने अभी मैं कहानियों के ऐसे नाम तो मेरे कुछ होते नहीं है, कहानी चलते चलते जो मेरे मन में आता है, एक छोटी सी बच्ची के जीवन में 3 घटनाएं होती हैं। अब 4 साल की बच्ची, उसके जीवन में क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कहानी मासूम कहानी, लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि होती है उसमें हमें अपने समाज की कुछ कमियाँ, कुछ अच्छाइयाँ देखने को मिल जाए। कहानी का उद्देश्य यही होता है, मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो जैसे बताशे में डाल के कड़वी दवाई देते हैं ना बच्चों को, तो कहानी, अच्छी कहानी मुझे लगता है शायद उस तरह की एक चीज़ है कि एक थॉट हम कहना चाहते हैं, उसके लिए ये कहानी है। जो कहानी चलती जा रही है, साथ में कोई बात भी कह जाए तो अच्छा है। बिल्कुल, बहुत सही बात की है। कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं आपको सर। तो कैसा लगता है जब इतनी अच्छी स्टोरीज आपकी हिट होती है और आपको अवार्ड्स मिलते हैं? मतलब क्या लगता है कि मैंने वो कहानी जी है या मैंने लिखी है, क्या किस तरह की फीलिंग रहती है? देखिए, कहानी का एक्चुअली अवार्ड्स मिलते हैं, ये सब अच्छी बात है। कहानी का असली अवार्ड होता है जब कोई कहता है कि हमने देखी या सुनी और हमें अच्छी लगी। जो दर्शक है, जो श्रोता है। बाकी ये पुरस्कार मिलें ना मिलें, मिल जाएं तो अच्छा है, ना मिलें तो भी कोई बात नहीं। एज लॉन्ग एज जो आम जनता कहानियाँ देख रही है, जो हमारी दर्शक हैं वो देखने आती है, और उनके जीवन को चाहे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आप परेशानी भूल के एपिसोड देख के चले जाते हैं, या 2.5 घंटे के लिए आप फिल्म में खो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी तारीफ़ कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात कही। ये थे हमारे साथ आज दिव्य निधि शर्मा सर, जिन्होंने अपनी कहानियाँ हमसे रूबरू की और बहुत सारे किस्से भी सुनाए। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको, एंड ऑल द बेस्ट आज शाम के लिए।